ये गांव की ज़मीन है, डीडीए बाद में आया है, उससे पहले ये गांव की ज़मीन है। अब गांव की ज़मीन को डीडीए ने इस पर प्लॉट तोड़ के गए हैं, मेरे कमरे में जो लगे हुए हैं घर में घुसकर, और एक तरह से मेरी फैमिली को जैसे बंधक बना दिया इन्होंने। और जाते जाते जब मैं नहीं मिला वहाँ पर, हालांकि मेरे पास सूचना पहुँची, मैं आवश्यकता पड़ती है, जजिस को परमिशन देनी पड़ती है, तब उठाया जा सकता है, लेकिन यहाँ तो सरेआम महिलाओं को उठाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? ये तो दिल्ली में भी और केंद्र में भी गुंडों की सरकार है। ये गुंडों की सरकार है। हम कहते हैं समाधान निकलेगा नहीं तब बैठे। बिल्कुल समाधान क्या है इसका समाधान यही, हमारी प्रतिमा वापस लगाओ, वरना यहाँ पर जो रहने के लिए आएगा ना, कहते हैं आज दिल्ली सरकार इससे ज़्यादा तो आपकी वैसी है। बस जय भीम। इससे बढ़िया तो नॉर्मल है। इससे ज़्यादा वैसे आवाज़ है। भाई हमारी मूर्ति वापसी आनी चाहिए, हम जैसे वैसे लगनी चाहिए। अगर आप लोग एक रहे ना तो मूर्ति तो वो अपना आप लगाते जाएंगे। हम आते कहीं खटके आते कहीं खटके तो उसमें उन्होंने बांट ली है ना, मेरे घर पे पुलिस पड़ी हुई है। जाति माती कीड़े सोचते हैं कि यहाँ से बढ़िया रहा कि अम्बेडकर की मूर्ति दो बातें उनके लिए देता हूँ बहन बेटी का क्या उनका क्या होना है, वो भी इसी पार्क में करेंगे। जगह होएगी तो सबके काम आएगी, और जब ना रहेगी तो किसी के भी नहीं आएगी। वो इस चक्कर में अम्बेडकर की यहाँ से प्रतिमा हटेगी तो बढ़िया रहेगा, कम से कम चमार होगा, चूट होगा, इनका सब होगा। परंतु वो कहीं ना कहीं इस उसमें अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। और ये क्योंकि जगह होती है गांव समाज की जगह, सभी के काम आते हैं, किसी के बाप की रजिस्ट्री नहीं है उस पर। वो चीज़ उनको भी सोचनी पड़ेगी। आज यहाँ पे SC ST OBC जो समाज आया वो उनके साथ में सभी समाज को आना चाहिए, पूरा गांव को इकट्ठा होना चाहिए। ये एक घर का मसला नहीं है, पूरे गांव का मसला है, और इस मसले को मिलजुल कर सुलझाना चाहिए। शासन क्या, प्रशासन क्या, सरकार भी आपके कदमों में आके गिरेगी और बाबा साहब की प्रतिमा पुनः यहीं पे स्थापित की जाएगी, चाहे सम्मान। यहाँ पे धरना दे दो, धरना प्रदर्शन करो ताकि हम लोग यहाँ से सर आपके नाम के जयकारे लग रहे हैं क्या? काम करते हैं तो उसके नाम के तो लगते हैं यार, काम करना चाहिए, सबको करना चाहिए। सबसे बड़ा मैटर तो यहाँ पर रोहिणी का जो बाबा साहब की मूर्ति सुबह 5 बजे तोड़ दी गई है और महिलाओं के साथ भी बदतमीजी की गई है। कानून व्यवस्था तो एक तरह से देखा जाए तो ख़त्म ही है। सुबह 4 बजे जैसे महिलाएं बता रही, क्या है सोच रहे हैं? सबसे पहली बात तो जो यहाँ प्रशासन ने किया
एक तो कोर्ट के आदेश पर ही गुरु रविदास मंदिर को तोड़ा गया था, अब कोर्ट के आदेश पर ही यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को हटाया गया है। लगभग 25 साल पुरानी प्रतिमा ये, और पार्क जो है लगभग 55 साल पुराना है। ये गांव की ज़मीन है, डीडीए बाद में आया है, उससे पहले ये गांव की ज़मीन है। अब गांव की ज़मीन को डीडीए ने इस पर प्लॉटिंग की। डीडीए जो है प्रॉपर्टी डीलर के माफिक काम कर रहा है, और जो सबसे बड़ा तानाशाह है वो राजधानी दिल्ली का एलजी है। वो सबसे बड़ा तानाशाह है, वो कोई सरकारी नौकर नहीं है। एलजी जो है वो एलजी की पोस्ट पर बैठा हुआ एक प्रॉपर्टी डीलर। आपने ये बोला कि कोर्ट का ऑर्डर आपने देखा है अभी तक? हाँ बिल्कुल देखा है, कोर्ट का ऑर्डर हमारे पास में है, बिल्कुल है। इसमें क्या लिखा कुछ पता है? कोर्ट ने साफ तौर पे ये कहा है कि जिन लोगों को डीडीए ने प्लॉट अलॉट किए थे उन लोगों ने एज ए पिटिशनर हाई कोर्ट में रिट फाइल की, रिट पिटिशन लगाई, और कोर्ट ने ये आदेश दिया कि वहाँ पर जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। अतिक्रमण तो वहाँ पे जो है नहीं, बाबा साहब की फोटो ना, सिर्फ मूर्ति। हाँ, वो अतिक्रमण नहीं है, लेकिन ये सबको पता है, संविधान निर्माता है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान निर्माता, लेकिन कौन जज मानता है, कौन सा एलजी मान रहा है, कौन सी सरकार मान रही है? ये तो सब दिखावा है पूरे तरह से। अब हम लोग इसमें खामोश नहीं बैठेंगे। जो हमारे यहाँ महिलाओं के साथ किया गया, रात के समय में बाकायदा ये लॉ है कि आप सूरज छिपने के बाद में सूर्योदय होने से पहले महिला को नहीं उठा सकते। किसी विशेष आदेश पर ही उठाया जा सकता है, एफआईआर दर्ज होने पर उठाया जा सकता है, या वारंट निकाले जाते हैं। लेकिन महिलाओं को ये लोग उठा करके ले गए, दिल्ली पुलिस उठा करके ले गई। ये तो सरेआम तानाशाही राजधानी दिल्ली में हो रही है। कहाँ सो रहा है देश और कहाँ समाज सो रहा है? तो एक चीज़ और थी, तो 2 महीने पहले भी आप लोगों की बात हुई थी पुलिस वालों से, एक लेटर भी लिखा गया था कि एलजी को, कमिश्नर को जो भेजे गए, तो उसका क्या हुआ? सब उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिए। उन लोगों ने हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की, धूल झोंकी भी, और इसका खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ा है हमें। आपके सामने है, संघर्ष के मैदान में डटे हुए हैं। हमारी मांग है कि उस प्रतिमा को दोबारा वापस लगाओ, नहीं तो हम खुलेआम चेतावनी देते हैं। जिन लोगों ने वहाँ रिट पिटीशन लगाई है ना, हाई कोर्ट का बाप भी आ जाए, उनको यहाँ पे बसा नहीं सकता है। जी सर, आपको एनकाउंटर की धमकी दी गई है, आपके घर में आपकी घेराबंदी की गई है, इस पर क्या कहेंगे? मैं उस वक्त मेरा द्वारका में था, दिल्ली में। मेरी यहाँ साथियों से लगातार बातचीत जारी थी। मैं द्वारका में मौजूद था क्योंकि रात को ये अंदेशा था कि ये कहीं ना कहीं कुछ करेंगे तो हम जो है अपनी टीम के साथ में तुरंत पहुँच जाएंगे। लेकिन इन्होंने लगभग जो है 3:30 या 4 बजे के आसपास, ये हमारे लोकल पुलिस को भी सूचना नहीं दी इन्होंने, लगभग 3 से 4 गाड़ियाँ इनकी दिल्ली पुलिस की आई वहाँ पर। हमारे गांव में जो है 4-5 गांव खंड समेत 4-5 गलियों को इन्होंने घेर लिया। हमारी छतों के ऊपर दीवार वगैरह फांद के ये लोग अंदर घुसे। मेरे मम्मी पापा को इन्होंने उठा लिया और खूब इन्होंने अंदर तक सर्च किया। हमारे घर के जो है वहाँ बेड वगैरह इन्होंने खंगाल करके देखे, और यहाँ तक कि मेरे कमरे के अंदर जो है ये लोग, मेरी तस्वीरें वगैरह लगी हुई है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की तस्वीरें लगी हुई हैं, वो तोड़ गए। बाबा साहब अम्बेडकर जी की तस्वीरों को जो है दिल्ली पुलिस तोड़ गई, और इसके बाद तोड़ के गए हैं मेरे कमरे में जो लगे हुए हैं घर में घुसकर, और एक तरह से मेरी फैमिली को जैसे बंधक बना लिया इन्होंने। और जाते जाते जब मैं नहीं मिला वहाँ पर, हालांकि मेरे पास सूचना पहुँची, मैं यहाँ से द्वारका से निकला गुड़गांव के लिए, तो वो जाते जाते ये धमकी दे करके गए कि हाथ लग गया सतपाल तंवर तो सीधा एनकाउंटर करेंगे, पुलिस की गोली कब चल जाए पता नहीं चलता है। सर, ये इलीगल वार्निंग नहीं है, ये सरेआम लीगल राइट है ही नहीं। देखिए, एनकाउंटर लीगल राइट नहीं है। फिर हम कौन सा चोर हैं, डकैत हैं, हम कौन सा लुटेरे हैं, हमने कौन से मर्डर कर दिए? हम इस समाज के लिए काम तो कर रहे हैं, हम देश के लिए काम तो कर रहे हैं। दबाना चाहते हैं। क्रांति की आवाज़ को जिस तरह से दबाया जा रहा है, इससे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि इस देश में मनुस्मृति लागू हो रही है। जी बिल्कुल, अब मनुस्मृति लागू हो रही है। अब भारत के संविधान को ऐसे ही तो ख़त्म किया जा रहा है। अब हमारे पास क्या विकल्प बचते हैं जब आप जैसे क्रांतिकारी को, जो साफ सुथरे क्रांतिकारी हैं, जो समाज की आवाज़ को बुलंद करते हैं, तब ये कुछ लोग की आवाज़ को उठाते हैं, उनको ये दबाने का इस तरीके से आपके घर में घुस के हमले किए, आपके घर में संविधान निर्माता की तस्वीरों को तोड़ जाते हैं, वो भी पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर आके जैसा काम करती है। यूनिफॉर्म में भी थी पुलिस और विदाउट यूनिफॉर्म भी थी, सिविल में थे। लेकिन मेरे घर में किस तरह से ये लोग मेरी तस्वीरों को और बाबा साहब अम्बेडकर जी की तस्वीरों को तोड़ते हैं, तो ये एक तरह से घर में घुस करके, वो भी दिल्ली पुलिस का काम है, डकैती है ये। और जो है वहाँ पे लोकल पुलिस को इन्होंने सूचित भी नहीं किया, और एनकाउंटर करने की
धमकी देना साफ तौर पे दिखाता है कि ये सरकार, मोदी सरकार जो है हमारी हत्या करने की साजिश रच रही है। जी सर, ये कोर्ट में भी तो मैटर था यहाँ का, उसका क्या रहा? मैटर चल रहा है। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का मैटर नहीं था, ये ज़मीन का मैटर जो है वो रिट पिटीशन उन लोगों ने लगाई जिन लोगों को डीडीए ने प्लॉट अलॉट किए, उन लोगों ने लगाई यहाँ पर हाई कोर्ट के अंदर। और हाई कोर्ट ने इसका आदेश दिया कि यहाँ से अतिक्रमण हटाया जाए। और अतिक्रमण में बाबा साहब की प्रतिमा नहीं आती है, संविधान निर्माता की प्रतिमा अतिक्रमण में नहीं आती है, किसी के घर में नहीं लगी हुई थी। लेकिन ये तो एक तरह से सरकारी ठप्पा लगा करके गुंडागर्दी करने वाला काम है। हाई कोर्ट का ठप्पा लगा करके गुंडागर्दी करी। अभी अगली सुनवाई 10 तारीख को होगी और 10 तारीख कल की डेट में है, तो परसों 10 तारीख को सुनवाई होगी। दिल्ली पुलिस को ये वहाँ पर जवाब देना है, डीडीओ को वहाँ पर जवाब देना है कि हमने उस लैंड को खाली करा दिया है। और आज मदर डे भी, और यहाँ की महिलाओं को जो बहुत सी माताएं भी, उनको भी पुलिस वालों ने परेशान किया मदर डे। मैंने आपको ये बात पहले बताई कि रात के समय में किसी भी तरीके से सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद में महिला को नहीं उठाया जा सकता। इसके लिए स्पेशल परमिशन की आवश्यकता पड़ती है, जजिस को परमिशन देनी पड़ती है, तब उठाया जा सकता है। लेकिन यहाँ तो सरेआम महिलाओं को उठाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? ये तो दिल्ली में भी और केंद्र में भी गुंडों की सरकार है। ये गुंडों की सरकार है। हम कहते हैं आज दिल्ली सरकार कहाँ है? दिल्ली सरकार बाबा साहब की बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, आखिर कहाँ है? जय भीम के नारों के साथ तस्वीरें भी तो इनके मुंह में जय भीम और बगल में छुरा है। वो काम अरविंद केजरीवाल का है। सर, एक चीज़, नाहरपुर गांव के अंदर कम से कम 4-5 हज़ार की तो आबादी है, लेकिन लोग यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। देखिए, लोग यहाँ पर हैं। पुलिस ने चारों तरफ बैरिकेड लगाए हुए हैं, लोगों को घरों में कैद कर दिया गया है, नज़रबंद कर दिया, एक तरह से हाउस अरेस्ट जिसको बोलते हैं, वो घरों में कैद किया हुआ है। इतने सारे क्रांतिकारी साथी खड़े, कम है क्या? जिगरा चाहिए लड़ने के लिए, और सबके अंदर जिगरा है। एक आवाज़ पे ये चाहे तो अभी पुलिस से भी टकरा जाएंगे, लेकिन मैं ऐसा कुछ कहूँगा नहीं। मैं बहुत शांति प्रिय तरीके से यहाँ धरने पर बैठ जाऊँगा, लेकिन हमारा हाथ नहीं उठेगा। आगे क्या करोगे? धरने पे बैठे, मूर्ति लगाओ, जब तक समाधान निकलेगा नहीं तब तक बैठे रहो। बिल्कुल। समाधान क्या है इसका समाधान ये है, हमारी प्रतिमा वापस लगाओ। वरना यहाँ पर जो रहने के लिए आएगा ना, उसको हमेशा तो पुलिस यहाँ रहेगी नहीं। मतलब प्रतिमा लगा दे और बाकी जो ज़मीन को ले सकते हैं, क्यों लेंगे? आपने तो जब प्रतिमा लगाएंगे तो ज़मीन तो हमारी यही है। ज़मीन को कहाँ छीन के लेके जाएंगे? मतलब प्रतिमा के साथ ज़मीन वापस चाहिए। ज़मीन पर इन्होंने अभी कोई कब्जा नहीं किया है। ज़मीन की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इन्होंने अभी प्रतिमा को हटाया। आप बात को समझो, मैटर को समझो पूरे को, कि मैटर क्या है। पहले इन्होंने प्रतिमा को हटाया है, दीवार को तोड़ के प्रतिमा को हटाया है। लैंड वही है, पुलिस को लैंड को उठा करके अपने साथ नहीं लेके गई है। बस प्रतिमा वहाँ लग जाएगी, एक तो हमारी प्रतिमा वापस आ जाती है। दूसरी बात, रही बात ज़मीन की, तो ज़मीन पे तो हम किसी को कब्जा करने देंगे नहीं। ज़मीन अभी भी वहीं है, और यहाँ पर पुलिस अगर आ गई है, भारी संख्या में फोर्स मौजूद, तो उसका मतलब ये थोड़ा ना इन्होंने कब्जा कर दिया। ये सारा काम खेला पोजीशन देने के लिए, कब्जा देने के लिए, कब्जा देने, जिसको बेची, उसके बावजूद भी ज़मीन बनी रहेगी, बरकरार रहेगी। देखिए, ज़मीन तो यही है, ज़मीन तो कहीं जाने जाएगी नहीं। पुलिस कितना करेगी पुलिस? हमारे हाथों में दम है, जिगरा है। देखते हैं यहाँ कौन पोजीशन लेगा। हम भी देखते हैं पोजीशन कौन लेगा, यहाँ पे कौन ज़मीन पे कब्जा करेगा। प्रतिमा लगेगी, पुलिस की औकात है लगाने की तो लगा दो भाई, ना हम लगाएंगे। हम दोबारा लगा देंगे, 50,000 लाख 2 लाख की प्रतिमा आ जाएगी, फिर लगा देंगे हम। सर, एक छोटा सा सवाल है। माननीय नवाब सतपाल तंवर जी यहाँ पर ना पहुँच सके, इसलिए आज आपके साथ में घर पर जो हुआ, धांधली हुई आपके घर में, उसको तोड़फोड़ की, क्या ये इसका यही कारण था? मूल कारण यही था? पूरी रात से गहमा गहमी थी इन लोगों में। मैंने अपना घर छोड़ दिया था उस वक्त में, और मैं दिल्ली में ही आ गया था, लेकिन घर से सूचना मिली तो मुझे दोबारा जाना पड़ा। मेरे मम्मी पापा के साथ में इन्होंने अभद्रता की है। मेरे बुजुर्ग पिताजी हैं, मेरे बुजुर्ग माताजी हैं, माताजी के साथ में भी इन्होंने दुर्व्यवहार किया है और उनको उठाया भी। और उसके बाद में जो है ये घरों में, मेरे घर में घुसे हैं, मेरे कमरे में घुसे हैं, तस्वीरों को तोड़ा है। वहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर जी की तस्वीर को तोड़ा है, वहाँ गुस्सा निकाला है। इसे साफ तौर पे दिखाई देता है कि दिल्ली पुलिस वालों के जहन में भी बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रति और हमारे प्रति कितनी नफरत भरी हुई है। तो ये थे नवाब सतपाल तंवर जी, जो यहाँ पे रोहिणी के नाहरपुर गांव के अंदर आए हैं, और जो आज सवेरे 4 बजे यहाँ पे अम्बेडकर पार्क था, उसके अंदर बाबा साहब की मूर्ति थी। उस मूर्ति को तोड़ दिया गया है, और उसके अलावा यहाँ पे कुछ महिलाओं को सुबह 4 बजे अपमानित भी किया गया। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तरंग चैनल में आप इस वीडियो को ज़्यादा तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।